सर्जिकल स्ट्राइक पर राहुल गांधी के मोदी के बारे में दिए बयान पर बीजेपी ने शुक्रवार को सख्त ऐतराज जताया। अमित शाह ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पूरा देश और बीजेपी गर्व महसूस करती है। आपको भी होना चाहिए, लेकिन आपका आपत्ति है तो आपके मूल में ही खोट है। जवानों के खून की दलाली की बात करके राहुल ने सेना की वीरता का अपमान किया। मैं राहुल से पूछना चाहता हूं कि शहादत की दलाली कैसे करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि अगले 2 साल में यानी दिसंबर 2018 तक भारत पाकिस्तान की सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो एक्शन प्लान तैयार किया गया है वो पूरी तरह से समयबद्ध है, यानी इसके लिए एक समय सीमा निर्धारित की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शराब पीने और उसकी बिक्री पर प्रतिबंध संबंधी बिहार के कानून को दरकिनार करने के पटना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई। हाईकोर्ट ने जिन शराब निर्माताओं की याचिका पर प्रतिबंध कानून को दरकिनार किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उन शराब निर्माताओं समेत सभी प्रतिवादियों से जवाब मांगा है। 3 तलाक पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर विरोध जताया है। हलफनामे में केंद्र ने कहा कि ट्रिपल तलाक महिलाओं के साथ लैंगिक भेदभाव करता है। हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि पर्सनल लॉ के आधार पर किसी को संवैधानिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। ट्रिपल तलाक महिलाओं के साथ लैंगिक भेदभाव है। महिलाओं की गरिमा के साथ किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। बहुचर्चित निठारी कांड में नरपिशाच के नाम से कुख्यात सुरेंद्र कोहली को नंदा देवी मर्डर केस में सजाए मौत मिली है। बीते बुधवार को गाजियाबाद में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने उसे इस मामले में दोषी करार दिया था। इससे पहले निठारी कांड से संबंधित करीब 5 मामलों में उसे दोषी करार देते हुए कोर्ट पहले ही फांसी की सजा सुना चुकी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे है। कोलंबिया के राष्ट्रपति खुआन मैनुअल सांतोस को इस साल का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नॉर्वे में अवार्ड जूरी ने फाक्र विद्रोहियों के साथ बीते महीने किए गए शांति समझौते के लिए उनके प्रयासों की प्रशंसा की। पाकिस्तानी दुल्हन को लाने की तैयारी में जुटे जोधपुर के दूल्हे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को ट्वीट कर वीजा दिलाने में सहायता मांगी है। इनकी शादी 7 नवंबर को जोधपुर में होनी है, लेकिन भारत पाक सीमा के बीच पैदा हुए तनाव के कारण कराची की इस दुल्हन सहित उनके पूरे परिवार का वीजा अभी तक मंजूर नहीं हो पाया है। मुंबई की हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर रोक अगली सुनवाई तक के लिए बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर दरगाह के एक पॉइंट तक पुरुषों को जाने की इजाजत है और महिलाओं को नहीं, तो ये दिक्कत की बात है। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को लंबे वक्त तक अस्पताल में रहने की जरूरत है और उनके स्वास्थ्य में धीरे धीरे लगातार सुधार हो रहा है। ये बात 68 वर्षीय राजनेता का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने कही।